फेमस यूट्यूबर ने कहा था कि जानवी कपूर को नेक्स्ट आलिया भट्ट बनाया जा रहा है, लेकिन जानवी सिर्फ रैंप वॉक पर चलने में इंटरेस्टेड है, आलिया के नक्शे कदमों पर तो कोई और ही चल रहा है। I think Alia is my biggest inspiration. She's my idol and I've always said that. I really look up to her. जी हाँ, कैसे एक डम स्टार किड से अनन्या मोस्ट जेन्युइन पर्सन बन गई है, कैसे उनका स्ट्रगल अब लोगों को रियल लग रहा है और कैसे उनके टैलेंट को अप्रिशिएट किया जा रहा है। इस वीडियो में हम स्टार किड से स्टार बनने वाली स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसके हर पॉइंट पर आपको आलिया की याद तो जरूर आएगी। इनसाइडर होने का प्रिविलेज था इसे एक बड़े प्रोडक्शन हाउस से लॉन्च होना, क्या जो सी बात थी, लेकिन यही प्रिविलेज उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया क्योंकि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 रिलीज हुई थी 2019 से 2020 के बीच और हम सब जानते हैं कि 2020 में शुरू हो गई थी एक वॉर, ऑडियंस वर्सेस नेपोटिज्म। वैसे ऑडियंस की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि इनिशियल डेज में अनन्या की एक्टिंग कितनी खराब थी और आलिया ने तो बस एक ही शो में जाकर पृथ्वीराज चौहान बोल दिया, लेकिन अनन्या वो तो अलग अलग शो में जाकर ऑडियंस को 3 नए ट्रोलिंग कीवर्ड दे आई, स्ट्रगल, टैलेंट और Pudina. My dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan. And so, it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey and their own struggle. Don't struggle. सबका स्ट्रगल अलग होता है। डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। यहाँ से ही अनन्या की हर बात पर जोक्स बनने लगे। अनन्या दीपिका और आलिया से नहीं, मीम पेजेस से कंपेयर होती थी, जहाँ पर उन पे हर दिन एक नया मीम बनने का कंपटीशन होता था। ये ट्रोलिंग इतनी ज्यादा बुरी थी कि किसी का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस हिल जाता, पर अनन्या यहाँ लेती है एक अनएक्सेप्टेड टर्न, सो पॉजिटिव, एक ऐसा इनिशिएटिव जिसका एम था ऑनलाइन बुलिंग, ट्रोलिंग और बॉडी शेमिंग के अगेंस्ट आवाज उठाना। Why make social media a dumping ground for so much hate? Why be so negative? Why not just be so positive? उन्होंने ट्रोलर्स के हेट का जवाब लव और पॉजिटिविटी से दिया और उनकी इसी करेज के लिए 2019 में उन्हें इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया। अनन्या को भले ही लगता है कि टंग से नोज को छूना उनका टैलेंट है, पर लोगों ने उनके हिडन टैलेंट को पहचान लिया, मॉडलिंग। लैक्मे फैशन वीक में अनन्या की ग्रेसफुल वॉक ने सबको इम्प्रेस कर दिया और कुछ लोगों का मानना ये भी था कि अनन्या को अब एक्टिंग छोड़कर मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहिए, लेकिन अनन्या ने एक्टिंग छोड़ने के बजाय एक स्ट्रैटेजी अपनाई, डिफरेंट फिल्म चॉइसेस, जहां लाइगर और खाली पीली जैसे डिजास्टर आई, लेकिन पति पत्नी और वो और ड्रीम गर्ल 2 जैसी कमर्शियल हिट ने उन्हें कंपटीशन में टिकाए रखा। अनन्या अपनी रियल ऑडियंस को पहचान गई थी, जेंट्स, इसलिए उन्होंने ऐसी फिल्में चूज की जो आज के जनरेशन के रियल लाइफ और इमोशंस को दिखाती है। गहराइयाँ, खो गए हम कहा, कंट्रोल और कॉल मी भी जैसी फिल्मों में उन्होंने रिलेटेबल और रियल परफॉर्मेंस दी। Stop the comparisons. ना तुम जैसा कोई और है, ना तुम्हें किसी और के जैसा होने की जरूरत है। तुम हो, तुमसे बेहतर बस तुम्हारा आने वाला कल है। आपने आखिरी बार अनन्या पांडे पर रोस्ट या मीम कब देखा था? शायद याद भी नहीं होगा, पर उनपे बनने वाले फैन एडिट जरूर देखे होंगे क्योंकि अनन्या की इमेज अब क्रिंज से क्यूट में बदल चुकी है और इसका क्रेडिट पीआर टीम को जरूर जाता है, पर सारा नहीं, क्योंकि अनन्या हर पॉडकास्ट में, हर इंटरव्यू में मैच्योर लगती है। वो अपनी इनसिक्योरिटीज पे, अपने साथ हुई बॉडी शेमिंग पे, बुलिंग पे खुलकर बात करती है। मुझे ऐसे बोलते थे कि यू हैव अ हंच, यू लुक लाइक दिस, बालों पे इतने हाथों पे इतने बाल हैं, चिकन लेग्स बिकॉज़ यू आर सो स्किनी। सो लाइक आई डोंट थिंक व्हेन यू आर यंग पीपल जस्ट से थिंग्स एंड दे डोंट रियलाइज कि इट एक्चुअली अफेक्ट्स समवन्स insecurities for many years to come. और इतना ही नहीं, अपनी रिलेशनशिप की गलतियों पर बात करते हुए भी वो कतराते नहीं है। उन्होंने ये भी एडमिट किया है कि वो एक प्रिविलेज स्टार किड है और ये सब वो डिजर्व नहीं करती, जिससे पता चलता है कि अनन्या कितनी सेल्फ अवेयर हो चुकी है। कॉल मी भी जैसे वेब सीरीज में उन्होंने अपनी स्ट्रगल वाली मीम का खुद ही मजाक उड़ाया था। मजबूरियों से मैं गुजर रही हूँ भैया। आपकी मजबूरी जहाँ शुरू होती है वहाँ तक पहुँचना ही तो हमारा सपना है। Where have I heard that one before? डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है।
गहराई या खो गए हम का कंट्रोल जैसी फिल्मों से लेकर सो पॉजिटिव जैसे पॉडकास्ट तक उन्होंने जेन्स के मेंटल और इमोशनल हेल्थ इश्यूज को समझा है और शायद इसी वजह से अब वो लोगों को रॉ और रिटेबल लगने लगी है। जहाँ सूटी टू के हर शॉट पर हमेशा हेट कमेंट होते थे, आज वही लोग कहते हैं व्हाई डिड पीपल इवन हेट हर, शी इज एक्चुअली बेटर देन मोस्ट स्टार किड्स। और जहाँ बाकी स्टार किड को लोग फेक रिटेबल और फेक मिडिल क्लास कहते हैं, अनन्या के साथ ऑडियंस इतनी हार्श नहीं है। पर क्या इसका ये मतलब है कि लोगों ने अनन्या को पूरी तरह अपना लिया है? इसका जवाब मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में, द एक्चुअल प्रॉब्लम और लिमिटेशंस। अब उन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से आज भी अनन्या ऑडियंस के बीच प्यार और वॉर में स्ट्रगल करती है। आजकल लोग हमेशा अनन्या के बारे में एक लाइन बोलते हैं कि शी हैज इम्प्रूव्ड, और हम भी इस बात से इनकार कहा कर रहे हैं। इम्प्रूवमेंट तो जरूर हुई है, पर कैसे हुई है इम्प्रूवमेंट? खाली पीली और लाइगर में इतनी खराब एक्टिंग करने के बाद भी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, वो भी बैक टू बैक। कोई और एक्ट्रेस होती तो अब तक बेचारी इर्रिलेवेंट हो जाती। अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हमको सिखाने के लिए ना 2-3 फिल्में और मिल जाती कि अभी सीख जाएगा, अरे देखो इम्प्रूवमेंट है, अरे थर्ड फिल्म में कितने अच्छे लग रहे हैं, अरे फोर्थ फिल्म में तो पकड़ आई गई। बट व्हेन वी कम इट्स लाइक यू कांट एक्ट, वी गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, यू आर आउट। और ए फॉर आलिया और ए फॉर अनन्या, बस इतनी ही सिमिलैरिटीज नहीं है दोनों के बीच। जो इल्जाम हमेशा आलिया पे लगा है वो अब अनन्या पे भी लागू हो रहा है। रोल स्नैचिंग यानी कि फिल्म में हड़पना। पहले पति पत्नी और वो तापसी पन्नू करने वाली थी, पर जैसे ही पति और पत्नी के बीच वो आ गई, वैसे ही इस फिल्म और तापसी के बीच अनन्या आ गई। और हम सब जानते हैं कि ड्रीम गर्ल में नुसरत भरूचा थी। आयुष्मान और नुसरत की केमिस्ट्री भी कितनी कमाल की थी। लेकिन जब सेकंड पार्ट में अचानक अनन्या आ गई तो ऑडियंस को तो डिसअपॉइंटमेंट हुआ ही, नुसरत ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी। Yeah, I did. It hurt me even more when I was not part of my own sequel also, when every other actor was the same except the girl. नुसरत के इस हार्ट ब्रेकिंग स्टेटमेंट के बाद अब एक ताज़ा इल्ज़ाम लगा है अनन्या पे। बाबिल खान इंस्टा पे एक स्टोरी पोस्ट करते हैं जिसमें वो रो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि बॉलीवुड एक फेक इंडस्ट्री है। कुछ लोग मुझे बुली करते हैं और साइडलाइन करने की कोशिश करते हैं। अर्जुन कपूर, शनाया कपूर, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, अर्जुन सिंह, आदर्श गौरव और हाँ, हमारी भोली अनन्या पांडे भी, जो खुद सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग और बुलिंग के खिलाफ खड़ी होती है। बाबिल ने तो ये सब कहने का करेज दिखाया, पर कुछ ही देर बाद ये स्टोरी डिलीट हो जाती है और एक पोस्ट आती है कि बाबिल तो इन सब एक्टर की तारीफ कर रहे थे कि ये सब एक्टर कितने अच्छे हैं। मतलब सीरियसली ये सब थोड़ा सा वियर्ड नहीं लगता? पर अब तो हमारी ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है। वो तुरंत समझ गई कि पीआर प्रेशर की वजह से बाबिल ने अपना स्टेटमेंट बदला है। और कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि बाबिल खान खुद लेजेंड एक्टर इरफान खान के बेटे हैं। अगर उनके साथ ये सब हो सकता है तो बाकियों के साथ तो क्या क्या होता होगा। और कैमरा के सामने क्यूट बनने वाली अनन्या असल जिंदगी में उतनी मासूम है नहीं। अब आलिया अनन्या बॉलीवुड नेपोटिज्म की बातें चल रही हो और करण जौहर का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं, हम उनको क्रिटिसाइज या हेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बस एक सवाल है बहुत दिनों से कि करण सर, इन सारे स्टार किड की जिम्मेदारी हमेशा आप ही क्यों लेते हो? एक्टिंग इन्हें आए ना आए, इन्हें अच्छे प्रोजेक्ट देते हो, इनका करियर सेटल कर देते हो। ये तो स्टार बन जाते हैं, गालियां लोग आपको देते हैं। मतलब ये स्टार किड फायदा क्या दे रहे हैं आपको? 2020 में जब सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो गई थी, आपको हेट दे रही थी, तब एक भी स्टार किड ने आपको प्रोटेक्ट नहीं किया, आपका साथ नहीं दिया। तो क्यों इन एवरेज एक्ट्रेस को फिल्में देकर अपने ही प्रोडक्शन हाउस का डाउनफॉल ला रहे हो? डिजर्विंग एक्ट्रेस को चांस दो। बहुत टैलेंटेड है हमारा इंडिया। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, यूट्यूब पर भी आपको रियल टैलेंट मिल जाएगा। फिर आपकी फिल्में भी हिट होगी, लोग रिस्पेक्ट भी करेंगे, भरोसा भी करेंगे बॉलीवुड पर भी और आप पर भी। तो कब तक दूसरों के बारे में सोचते रहोगे? थोड़ा तो सेल्फिश बनो। रही बात अनन्या की, तो हो सकता है इस स्ट्रैटेजी की वजह से वो आलिया जैसी स्टार बन भी जाए और फिर शायद खुशी अगली अनन्या बनने का सोचे। अब करण जौहर तो मेरे सवालों का जवाब देने से रहे, पर आप इस सवाल का जवाब जरूर दे सकते हैं। आपके हिसाब से ऐसा वो कौन सा एक्टर है या एक्ट्रेसेस है जो बिना किसी पीआर या सपोर्ट के सिर्फ टैलेंट के दम पर स्टार बन सकता है? हम जानते हैं आप कुछ इंटरेस्टिंग सा कमेंट जरूर करोगे
और वीडियो यहाँ तक देखी है तो यकीनन पसंद तो आई ही होगी। तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अच्छा कंटेंट देखिए और अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करिए।